कुंती और कर्ण की जो बातचीत हुई है उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है। और समय समय पर पॉलिटिकल लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से कुछ न कुछ नया निकालते हैं। जहां मुझे उम्मीद है कि लोग प्रमोद त्यागी जी की ये कुंती की आत्मकथा को पढ़ेंगे, वहीं लोहिया ने कभी द्रौपदी और सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी थी, सावित्री के बारे में, द्रौपदी और सावित्री की किताब लिखी थी। इधर हालांकि पढ़ाई कम हुई है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अब किताबों की तरफ लौट रहे हैं। जब से ये व्हाट्सएप और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मुझे उम्मीद है लोग किताबों की तरफ लौटेंगे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, और किताब से जितना लगाव बढ़ेगा लोगों का, मैं समझता हूं उतना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर प्रकाश जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रमोद त्यागी जी की किताब को छापा है। हालांकि वो बात जो कह रहे थे वो अच्छी बातें कह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया था। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरह बताया। मैं जरूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही खत्म कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। यह कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया, क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिनाए इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं।